हरी बोल मित्रों, आप सबका मित्र सखा दोस्त दास दासों दास दास दीपक मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है मन के भावों में। आज बात करेंगे मन के भावों में कि ये पितृ कौन होते हैं। बिल्कुल श्राद्ध पक्ष चल रहा है और कईयों में दिमाग में सवाल उत्पन्न होता है कि ये पितृ आखिर होते कौन है। भूत सुना है, प्रेत सुना है, क्या ये पितृ होते कौन है और पितृ ये रहते कहाँ हैं। गीता जी के 9वें अध्याय के वैसे 25 श्लोक में बताया गया है, जो पितरों को पूछता है पितृ लोक में जाता है, जो प्रेतों को पूछता है प्रेत लोक में जाता है, जो मुझे पूछता है मतलब श्री कृष्ण को पूछता है कृष्ण तक जाता है। अर्थात जहाँ आपकी प्रीति होगी मरते समय आप उसी लोक में चले जाओगे। तो याद रखना कि जब तक आप जिंदा हो हरि नाम चिंतन करो, अगर माया में फंसे रहोगे और स्त्री पुरुष जिसका भी आप चिंतन में लगे रहोगे उसी लोक में मृत्यु में पश्चात चले जाओगे। फिलहाल ये बताना और समझाना फर्ज था। जो पितृ कौन होते हैं आइए इस बारे में बात करते हैं। इससे पहले की बात आगे बढ़े, जो भी पहले ही बार आज दास को सुन रहा है मेरे इस चैनल श्री हरि का दास दीपक, इसको रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो का दबा दो ताकि भक्ति मार्ग पे आप मेरे साथ अपडेट रहे। तो चलिए जानते हैं ये पितृलोक आखिर है क्या। तो आइए मित्रों, पितृ कौन होते हैं ये जानते हैं और ये समझते ही ये रहते कहाँ हैं। पितरों का हमारे जीवन से क्या संबंध है, इस पे एक छोटी सी चर्चा करते हैं। दास संतों की कृपा से गुरुदेव के आशीर्वाद से आपको बताने की समझाने की कोशिश करेगा। मैं अपनी बात रखूँगा, आप मानो तो ठीक ना मानो तो ठीक, क्योंकि दास अपनी बात रखता है, थोपता नहीं है, ना भड़काता हूँ ना भटकाता हूँ, सीधा अपने धर्म की ओर मतलब अपने हरि की ओर लेकर जाता हूँ। तो समझिए, इंसान जब मरता है, कई बार सवाल भी आते हैं इंसान मरता है शरीर मर गया तो फिर किस बात का दुख तकलीफ, आत्मा क्या है। तो मैं आपको बता दूं, इस बारे में एक वीडियो बाद में मैं जरूर बनाऊंगा। पहले समझ लो, इंसान मरने के बाद सीधा उसको एक नया शरीर मिलता है, सूक्ष्म शरीर, जिसे यम के दूत अपने साथ लेके संयमनीपुरी जाते हैं। मतलब यमराज की जगह को संयमनीपुरी बोलते हैं, जैसे कहते हैं यमपुरी, संयमनीपुरी। और उसका यहाँ से पूरे 11 महीने का जर्नी होती है उस आत्मा की जिसे यमदूत लेके जाते हैं। ठीक है, फिर मैं बता दूं, हमारे शरीर के मरते ही ठीक ऐसा एक सूक्ष्म शरीर मिलता है जो आप 13वीं तक जो भी तर्पण करते हो, जो भी मृत शरीर के लिए करते हो, उससे धीरे धीरे उसका शरीर बनता है और 10वीं करके 11वें दिन वो शरीर निकल जाता है यमराज के साथ अपने जीवन की अगली यात्रा में। अब बात यहाँ आती है कि पितृ कौन होते हैं। मेरी बात यहाँ समझ लो, जब हम मरते हैं और जो घर में क्रिया करते हैं मृतक के लिए, उससे जो शरीर मिलता है वो शरीर हमारा 11 महीने में, क्या बोला, 11 महीने में संयमनीपुरी पहुंचता है। आप कहोगे 11 महीने बहुत है, नहीं, इसको अगली वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। जब वहाँ पहुंचता है, हमारे कर्म के अनुसार अगर हमारा नर्क लिखा होता है, ध्यान दीजिए, अगर हमारे पाप कर्म ज़्यादा है तो हमारा जो नर्क लिखा होता है, नर्क के हिसाब से हमारा शरीर मिलता है हमें। और नरक में जो जो हमने किया वैसे वैसे नरक अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट है, जैसे किसी के साथ न्याय संबंधों का, शराब का, मांस का, चोरी का, तो इस तरह के अलग अलग डिपार्टमेंट, उसको वैसे वैसे डिपार्टमेंट में भेज के वैसे वैसे प्रताड़ित उसको सजा दी जाती है। समझ लो, उसको प्रताड़ित किया जाता है, उसको सजा दी जाती है। ये बात रही नरक की। अगर आपका स्वर्ग है, आपके पुण्य ज़्यादा, आपने बहुत पुण्य धर्मात्म वाले काम किए हैं, पाप कम है और आपको स्वर्ग मिलता है, तो आपको तभी स्वर्ग का शरीर दे दिया जाता है और आपको स्वर्ग में भेज दिया जाता है। स्वर्ग का जो दिन होता है, 6 महीने हमारे स्वर्ग का एक दिन होता है और 6 महीने हमारे स्वर्ग की एक रात होती है। अर्थात हमारा 1 साल स्वर्ग का एक दिन होता है। समझ गए? तो उस हिसाब से उसको जितने दिन वहाँ का स्वर्ग में वास मिला होता है, वहाँ के अनुसार 2 साल का, 10 साल का, 500 साल का, वो तब तक स्वर्ग में रहता है। स्वर्ग के बाद कहाँ जाता है वो बाद में बताऊंगा। फिर आ जाओ, अब आता है पितृ कौन होते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात है, बहुत सरल तरीका। जिस आत्मा को अगला जन्म दोबारा मिलना होता है, समझो, जिस आत्मा को अगला जन्म दोबारा मिलना होता है, पुरुष का, इंसान का, समझे, चाहे स्त्री का पुरुष का, दोबारा मिलना होता है, जिसे स्वर्ग और नरक नहीं भेजा जाता, उसे पितृलोक में भेज दिया जाता है, जिसके राजा है आर्यामा। और जो श्री कृष्ण की एक विभूति है, आर्यामा वहाँ के राजा हैं, प्रधान राजा जो हैं आर्यामा हैं, और जो कि श्री कृष्ण की एक विभूति है। होता क्या है, हमारे जो भी माता पिता, भाई बहन, यार दोस्त जो भी होते हैं ना, दुश्मन, ठीक है, आप जो मुझसे फेसबुक पे जुड़े हो ना, हमारा भी पूर्व जन्म का कोई संबंध है, ठीक है, बिगड़ संबंध जुड़े, आप मुझसे बात नहीं कर रहे, हर किसी का संबंध है। इवन आप घर में जो कि नहीं पालने चाहिए कुत्ते बिल्ली,
आप उनके भी पाल लो तो पूर्व जन्म का उनका आप पे कोई कर्जा है। जो आपके कुत्ते बिल्ली जिस घर में होते हैं उस घर को तो पानी भी नहीं पिए जाते, क्योंकि जिस घर में कुत्ते बिल्ली होते हैं उस घर के सारे पुण्यों का नाश हो जाता है। इसके ऊपर वीडियो बाद में बनाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया है। तो हमें जो भी जन्म में मिलता है हमारे पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण मिलता है। सुख दुख यार दोस्त माता पिता दुश्मन जो भी मिलते हैं, घर वाली बच्चे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार से पहले हमारी उसमें पत्री में हमारे कर्म में लिख दिया जाता है। ठीक है। अब क्या होता है कि हमें पेंडिंग डाल दिया जाता है, क्योंकि अभी हमारा अगला जन्म के लिए तैयारी हो रही है, लेकिन हमारे माँ बाप नहीं बने, अभी उनके लिए बनना पड़ेगा। कर्म अनुसार कौन माँ बाप सिलेक्ट होंगे, भाई कौन बनेगा, किस वर्ण में जाएंगे, हिंदुस्तान में पैदा होंगे या अमेरिका में होंगे, पाकिस्तान में जाएंगे, ईरान में जाएंगे, ये भी समझ लीजिए। ये तो मैंने अलग अलग इसलिए बताया क्योंकि आज भारत अलग, हमारा देश जो है ना, पहले तो था ही पूर्ण रूप से भारत, आज भी है, लेकिन अलग अलग वक्त के साथ देशों में नाम में बढ़ गया। तो एक समझाने की दृष्टि से बोला है, पता नहीं हम कहाँ पैदा हों। तो उसके हिसाब से माता पिता भाई बहन यार दोस्त वो भी संबंध कर्म के अनुसार जब वो पूर्ण हो जाएंगे, जब वो बनेंगे, तब जाके हमारे को वो मानव देह दोबारा मिलेगी, हम कहाँ हमारा जन्म होना है। इसलिए जब तक हमारा जन्म नहीं होता तब तक हम प्रेत रूप में, ध्यान रखना, प्रेत रूप में पितृलोक में रहते हैं। ये बात आप समझ लीजिए। जिनका जन्म दोबारा होना होता है, चाहे वो 2 साल बाद हो, चाहे वो 10 साल बाद हो, क्योंकि मैंने बताया ना, जब तक कर्म के अनुसार हमारे माँ बाप यार दोस्त जन्म स्थली तय नहीं होती तब तक हम वेटिंग रूम में, मतलब यम क्या कहते हैं, पितृलोक में रहते हैं। और पितृलोक में तब तक रहते हैं जब तक हमारा अगला जन्म दोबारा नहीं होता, इसलिए हम पितृलोक में प्रेत बन के रहते हैं। तो इसलिए पितरों के लिए तर्पण किया करो, पितरों का जो भी आपका दान पुण्य जो कर्म कांड आप करते हो किया करो, क्योंकि वो पितृलोक में उनको मिलता है। ये बहुत अच्छी बात समझाई है। इसलिए अपने धर्म को समझो। हमारा धर्म पर हमें हर बात की व्याख्या सरलता से करता है। और ये बात मैं आपको फिर बता रहा हूँ, मैंने अपनी बात तर्क संगत रखी है। आपको बात अच्छी लगे तो धारण कीजिए, नहीं लगे तो मत करिए। मैं तो एक सनातनी हूँ, मैं तो अपने संत महात्मा ऋषि मुनियों को बहुत मानता हूँ, क्योंकि आज के कलयुग में भी संत महात्मा जितने भी ये चलती फिरती धर्म की वेद पुराण उपनिषदों की पाठशाला, इनको सुनने से ही मन गदगद हो जाता है, चित्त को नई दिशा मिलती है, सोच को नई दिशा मिलती है और हम भक्ति की ओर चल पड़ते हैं। भक्ति मतलब श्री हरि की ओर बढ़ते हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हमें किस तरह से 13वीं करनी चाहिए और 13वीं का भोजन हमें करना चाहिए या नहीं, और 13वीं का भोजन जो करता है उसके साथ क्या होता है, ये मैं अगले वीडियो में बनाऊंगा। बहुत ही शानदार अगला वीडियो होने वाला है, जैसे ये था, तो समझिएगा जरूर। मैं छोटे छोटे वीडियो बना के आप तक पहुंचाऊंगा ताकि आपकी बुद्धि विवेक को नई दिशा मिले। आप माने तो ठीक, ना माने तो ठीक। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कि हमें 13वीं खानी चाहिए या नहीं, और जो खाता है उसके साथ अच्छा होता है बुरा होता है क्या होता है। मिलते हैं, तब तक के लिए जय जय श्री राधे। राधे राधे ब्रज वास करा दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे श्याम सीताराम।